नेटवर्क नहीं होगा, नेटवर्क नहीं होगा तो फेसबुक नहीं चलेगा, नेटवर्क नहीं होगा तो टेलीग्राम नहीं चलेगा, नेटवर्क नहीं होगा तो इंस्टाग्राम नहीं चलेगा, और नेटवर्क नहीं होगा तो जीवन भी नहीं चलेगा। बिना नेटवर्क के कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इस टूल्स को बड़ा संभाल के रखना है और इसकी भरपूर व्यवस्था करनी है, ताकि नेटवर्क रूपी टूल्स रहेगा तभी कुछ हो पाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो लोग समय से आए हैं उनका समय खराब ना हो, उनके समय को मिसयूज किया जाए, उनके समय को मिसयूज न किया जाए। तो इन लोगों को ध्यान में देते हुए आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं। और मुझे जी उम्मीद है सर। कि आप सभी लोगों ने अपने कीमती समय को निकाल करके सीरियस यहाँ पे बैठे होंगे, और यहाँ से जो भी कुछ आपको मिलेगा वो आपकी इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्योंकि अभी एक बड़ी अच्छी वीडियो चलाई थी शिवम पांडे ने, अगर इस इंडस्ट्री में सफल होना है तो हमें सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा, और सिस्टम जो कह रहा है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, तब जाकर के इंडस्ट्री हमें आपको कुछ दे पाएगी। तो पीछे जो हमारी आपकी बातें हुई थी, मैंने दो तीन चीजें रखी थी कि हमें इस इंडस्ट्री में क्यों काम करना है। पहली चीज अपने लिए, आप लोगों के लिए, और इसी इंडस्ट्री में काम करने से पहले ये भी चेक किया हमने कि इस कंपनी में क्यों काम करना है, और कैसे काम करना है। एक स्ट्रक्चर दिया था। अगर वाकई वहां से आप लोग सीरियस हैं और इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो यहाँ से हमारे आपकी लाइफ में बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं इस पे आज चर्चा करेंगे हम लोग। यानी अगर एक लाइन में बोला जाए तो यहाँ के मार्केटिंग प्लान का पावर क्या है, मार्केटिंग प्लान से कैसे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, कैसे हमें फायदे होते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। और उस पर चर्चा करने के लिए शिवम जी हमें होस्ट बना दीजिए, तो शायद मैं अपनी पीपीटी शेयर कर सकूं। जी सर, आप शेयर कर सकते हैं सर, मैंने आपको अच्छा, होस्ट बना दिया। बहुत बढ़िया। स्क्रीन दिख रही है शिवम? शिवम भाई? जी सर, स्क्रीन दिख रही है सर आपकी। चलिए, तो आज बात करते हैं हम यहाँ के सक्सेस प्लान को, मार्केटिंग प्लान को, इसके थ्रू कैसे हमें आपको बेनिफिट होता है और किस रूप में बेनिफिट होता है, किस रूप में हमें आपको फायदे मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, ये इंडस्ट्री इसी सोच के साथ बनी थी आज से 80 साल पहले, जिसकी मैं चर्चा पीछे कर चुका हूँ पिछले सेशन में, कि हर देश की गवर्नमेंट ये देखती है कि हमारे देश की पब्लिक अपनी जरूरत के सामान को यूज करती है, और जरूरत के सामान को जब हम यूज करते हैं तो वो मार्केट होता है ट्रेडिशनल मार्केट, जो आम मार्केट है जहां पे जाकर के हम प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब जब यहाँ पे प्रोडक्ट हम यूज करने जाते हैं इस मार्केट में, या जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उसमें से
बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम अपने घर पे नहीं यूज करते हैं, बारे मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी अपने घर पे हम उसको नहीं बनाते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको मैक्सिमम वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी फैक्ट्री में बनता है। तो जो भी प्रोडक्ट उस फैक्ट्री में बनता है, क्या वो प्रोडक्ट डायरेक्ट हमारे आपके पास आ जाता है? क्योंकि दो ही चीजें हैं, एक फैक्ट्री एक यूजर। तो वहां से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं हमारी जरूरत के फैक्ट्री से, वो डायरेक्ट हमारे आपके पास नहीं आते हैं। बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे सी एंड एफ हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, और बीच में एक और है जिसे एडवर्टाइज या प्रचार के माध्यम से हमें आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाती है। यानी इतने सारे लोगों से गुजर करके वो प्रोडक्ट हमारे आपके पास आता है। ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हम प्रोडक्ट यूज करते हैं या खरीदते हैं, तो ये पूरा चैन है, पूरी एक कड़ी है। कोई भी प्रोडक्ट हमारे आपके पास डायरेक्ट नहीं आता, इन लोगों से गुजर के भी आता है। और ये प्रोडक्ट के बीच का जो रेशियो है, 40 रुपए का प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट की कीमत हमारे आप तक आते आते 100 रुपया हो जाती है। यानी बीच की जो 60% की मार्जिन है वो भी जाते हैं, ये बीच वाले ले जाते हैं, जो सी एंड एफ होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, और जो प्रचारक होते हैं, जो लोग प्रचार करते हैं टीवी पे, 1-1 करोड़ रुपए एक एक प्रोडक्ट का ले जाते हैं। ये सारी चीजों की कास्ट कहाँ गिरती है? हमारे ऊपर, यानी कंज्यूमर के ऊपर। और ये सभी लोगों को पता है कि ये प्रोडक्ट की पोजीशन यही है कि किसी भी फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट 40 रुपए का निकलता है तो हमारे आते आते 100 रुपया हो जाता है, और बीच में 60% ये लोग बड़े प्यार से ले जाते हैं। यानी पाकिट हमारी खाली होती है। और इस नजरिए को देखा जाए तो उल्लू हम ही आप बन रहे हैं, और हमें आपको पूछने की भी हिम्मत नहीं हो पाती है कि भाई ये प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों हैं। और उस प्रोडक्ट को देखा जाए तो छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ। इसमें से जितने लोग बैठे हैं, चिप्स तो जरूर खरीदे होंगे किसी दुकान पे जा करके। जो 10 रुपए के चिप्स का पैकेट आता है, क्या खरीदने के बाद लगता है कि इसमें 10 रुपए की चिप्स होगी? नहीं सर। नहीं। लेकिन फिर भी हम पूछ नहीं सकते हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो एक ही बात बोलेगा, लेना हो तो ले, नहीं तो आगे बढ़ो। यानी इतनी भी पूछने की हिम्मत हमारी आपकी नहीं है, तो हम तो उल्लू ही बन रहे हैं। तो इस मार्केट की खास बात क्या है? तीन फॉल्ट हैं इस मार्केट में। पहले तो क्वालिटी के हिसाब से कास्टली प्रोडक्ट यहाँ मिलते हैं। क्वालिटी जो है उससे अधिक दाम के प्रोडक्ट मिलते हैं। दूसरा पॉइंट है डुप्लीकेसी। यहाँ पे डुप्लीकेसी बहुत तेजी से हो रही है। और ये डुप्लीकेसी जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है वहां से डुप्लीकेट नहीं होता है, या जो हम आप कंज्यूमर के रूप में यूज करते हैं हम आप डुप्लीकेट नहीं करते हैं। ये डुप्लीकेट बीच में आकर के होता है। एक फैक्ट्री से 100 करोड़ का माल निकलता है, मार्केट में 200 करोड़ का माल बिक जाता है सेम रंग रूप का, और हमें पता भी नहीं चल पाता है कि कौन ओरिजिनल है और कौन डुप्लीकेट है। तीसरा इस पे है फॉल्ट कि नो इनकम फॉर कंज्यूमर। कंज्यूमर को कोई भी फायदा नहीं होता है। ये तीन फॉल्ट यहाँ पे हैं। और इस मार्केट में सबसे बड़ी चीज है कि जब मार्केट में हम जाते हैं और 500 रुपए का सामान खरीदते हैं और दुकानदार को 500 का नोट देते हैं, तो दुकानदार फटाक से यूं लेता है और गले में डाल देता है? चेक करता है सर। नहीं। यूं लेकर के यूं गले में नहीं डालता है, पहले उसको चेक करेगा। अगर सही है तो गले में लेता है, नहीं तो कहता है कि आपका नोट सही नहीं है। यानी हमारा पैसा वो चेक करके लेता है। लेकिन क्या उसके सामान को हम लोग चेक करके खरीदते हैं कि कभी नहीं। आपका कौन सामान ओरिजिनल है, कौन सामान डुप्लीकेट है? उसने पैसा चेक करके रखा, और हम आंख मूंद करके उनका सामान लेकर के चले आते हैं।
यही होता है। और गलती से अगर किसी सामान को पकड़ भी लिया कि ये सामान डुप्लीकेट है, और उसको जाकर के वापस किया कि ये आपका सामान डुप्लीकेट है या सही नहीं है, तो क्या बोलता है? एक लाइन बोलता है, ये हमारे घर थोड़े ना बनता है। ये सब सारी चीजें मार्केट में चल रही है। और सबसे बड़ी चीज, सामान जो दुकानदार सामान सेल कर रहा होता है, उसको प्रॉफिट होती है कि नहीं होती है? होती है। 100%। लेकिन हमें क्या प्रॉफिट होती है? कोई भी प्रॉफिट नहीं होती है। यानी हम अपनी गाढ़ी कमाई का, पूरे महीने के किए हुए परिश्रम का पैसा ले जा करके उस दुकानदार को दे करके आते हैं। ये सारी चीजें ट्रेडिशनल मार्केट में चल रही हैं या नहीं चल रही हैं? तो आप ही विचार करोगे तो कहोगे 100% चल रही है। तो ये है ट्रेडिशनल मार्केट की मार्केटिंग, जहां पे हर महीने हम 3,000, 4,000, 5,000 के सामान अपने जरूरत के हिसाब से जीवन भर यूज करते हैं, और लखपति करोड़पति ये बनते हैं। डुप्लीकेट माल हमें मिलता है, और फायदे के नाम पे नो। ये है पूरा ट्रेडिशनल मार्केट का एक सिनेरियो। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। यही चीज अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में आकर के लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे भी एक कस्टमर है और एक फैक्ट्री है। ये दो मार्केट है। ये समाज में अगर फैक्ट्री को हटा दिया जाए तो ये मार्केट चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इस मार्केट से अगर हम आप यूजर अगर हट जाएं तो ये मार्केट चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो इस मार्केट को चलाने के लिए फैक्ट्री का रहना जरूरी है कि यूजर का रहना जरूरी है? लेकिन अगर बीच वालों को हटा दिया जाए तो ये मार्केट चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर। 100% चलेगा। तो इस मार्केट को चलाने के लिए एक फैक्ट्री की जरूरत है, एक यूजर की जरूरत है। और बीच में जितने लोग हैं इनको हटा भी दिया जाए तो इस मार्केट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कोई किसी का नुकसान नहीं होगा। तो डायरेक्ट सेलिंग ने यही किया है कि बीच के सारे बिचौलियों को हटा दिया है, यानी गायब कर दिया है। यहाँ सीधा फैक्ट्री से माल निकलता है और सीधा कंज्यूमर तक जाता है। ये सिनेरियो है, और यहाँ पे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को अलाउ किया, गाइडलाइन बना दिया, लॉ बना दिया, एजुकेशन सिस्टम डाल दिया, इसी सारी चीजों को देखते हुए कि यहाँ पे किसी का कोई नुकसान नहीं है। अब यहाँ पे फायदे कितने हैं? यहाँ पे सबसे बड़ा है कि यहाँ पे भी आपको वेस्टिज के रूप में एक कंपनी है जिसके साथ हम लोग अपने जीविका को चलाने के लिए, यानी अपनी अच्छी सेहत के लिए और अच्छी वेलनेस के लिए अगर आते हैं, तो ये वेस्टिज कंपनी में भी 40 रुपए का माल निकलता है, 100 रुपए का मिलता है। लेकिन जो बीच का 60% बच जाता है, वही 60% हमारे आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। बस इतनी सी बात समझने की है, और यही लोगों के समझ में नहीं आ रही है, मैक्सिमम लोगों के समझ में नहीं आ रही है कि ट्रेडिशनल मार्केट में जाकर के अपनी जरूरत के सामान को लेकर के ये 60% उन बीच वालों को दे करके लखपति करोड़पति बनाए, या डायरेक्ट सेलिंग से सामान खरीद करके 60% अपने अकाउंट में ट्रांसफर ले। क्योंकि ये 60% कंपनी को किसी को देने के लिए है नहीं, क्योंकि बीच में कोई है ही नहीं है। वही 60% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसमें हमारा आपका नुकसान क्या हुआ? इतनी सी बात जिसके समझ में आ गई है, उन डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म पे एक इतिहास रच रहे हैं। और जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये 60% ट्रेडिशनल मार्केट में बीच वालों को दे करके लखपति करोड़पति बनाए जा रहे हैं और अपनी पॉकेट खाली कर रहे हैं। तो एक तो ये हमारे फायदे हो जाते हैं इस इंडस्ट्री में आने से।
इसके फायदे क्या क्या हैं? बेनिफिट ऑफ द सिस्टम। अब इसमें बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? वहां पे फॉल्ट था, यहाँ पे बेनिफिट है। अप टू 60% डिस्काउंट के साथ यहाँ पे प्रोडक्ट हमें आपको मिलता है, पहला फायदा। दूसरा फायदा है, यहाँ पे आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फैक्ट्री है जो वो डुप्लीकेट करेगी नहीं, और हम यूज कर रहे हैं डुप्लीकेट करेंगे नहीं। तो यहाँ से आपको 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे डुप्लीकेसी बंद हो गई। और दूसरा चीज, आपकी इस प्लेटफॉर्म से एक अर्निंग शुरू हो जाती है, यूज करने से और शेयर करने से। यानी यूज करने से भी फायदे होते हैं और शेयर करने के भी फायदे मिलते हैं। ये तीन बेनिफिट्स इस प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट लेने से होते हैं। अब आप ही डिसीजन लीजिए कि हमें कहाँ से प्रोडक्ट लेना चाहिए। वहां से प्रोडक्ट लेना चाहिए जहां पे हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है, केवल फॉल्ट है। और इस प्लेटफॉर्म पे अगर प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो ये तीन बेनिफिट्स हमें आपको निरंतर लगातार मिलती रहती है। और यही चीज इसके समझ में आ गया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस इंडस्ट्री में बादशाह बना हुआ है। तो अब एक एक करके फायदे की बात करते हैं। अगर डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट लेने से ये डिफरेंस क्लियर हुआ, तो आगे इस पे बात करते हैं। एज यूजर, इफ यू गेट 60% बेनिफिट विथ कंसिस्टेंसी ऑफर, देन यू विल यू प्रमोट दिस सिस्टम। सिस्टम को प्रमोट करते हैं, सिस्टम से प्रमोट करते हैं। तो 60% के फायदे होते हैं। अब आते हैं कैसे 60% के फायदे होते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दो मार्केट है। एक ओपन मार्केट है, ट्रेडिशनल मार्केट है, एक वेस्टेज का मार्केट है। और ये चार्ट को आप लोग ध्यान से अगर देख रहे हैं तो इसमें ऊपर ये दिखाया गया है कि हर घर में लगभग पूरे महीने में 4,000 के प्रोडक्ट, 4 से 5 हजार के प्रोडक्ट खत्म हो जाते हैं। आप लोग जितने लोग बैठे हैं अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे घर में कितने के प्रोडक्ट खत्म होते हैं। लगभग पूरे महीने का रेशियो निकालेंगे तो 4 से 5 हजार के प्रोडक्ट हर महीने मार्केट से लेकर आते हैं और हमारे घर में खत्म हो जाते हैं। तो अगर 4 से 5 हजार के प्रोडक्ट खत्म होते हैं हमारे घर में, तो चलिए पहले ओपन मार्केट यानी ट्रेडिशनल मार्केट से देखते हैं। अगर 4,000 का प्रोडक्ट हम ट्रेडिशनल मार्केट से में खरीदने जाते हैं तो आपको एमआरपी पे डिस्काउंट कितने का मिलता है? शायद नथिंग के बराबर। आपका जवाब यही है, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। दूसरा, यही 4,000 के प्रोडक्ट अगर हम लेने जाते हैं मार्केट में, तो ऑफर या स्कीम कितने की मिलती है? एक भी रुपए की नहीं। कोई स्कीम नहीं मिलती है, कोई ऑफर नहीं मिलता है। बल्कि साल में, बल्कि हम रेगुलर ग्राहक हैं तो साल में एक कैलेंडर जरूर थमा देता है दुकानदार कि भाई साल भर हमारे दुकान से ले आए हो, ले गए उस प्रोडक्ट, ये कैलेंडर ले जाओ साल का। नेक्स्ट, कैशबैक। हमारे अकाउंट में अभी तक कितना पेमेंट आया? तो कोई पेमेंट नहीं आया। यानी 4,000 का सामान अगर हम मार्केट से खरीद रहे हैं तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, कोई ऑफर या स्कीम नहीं मिलती है, और कोई कैशबैक हमारे आपके अकाउंट में नहीं आता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं नो सेविंग नो गेन। दूसरी तरफ आते हैं वेस्टेज में। अगर यही 4,000 रुपए का सामान हम वेस्टेज में लेते हैं तो सबसे पहला डिस्काउंट के नाम से 10 से 20% आपको तुरंत डिस्काउंट हो जाता है। यानी 20% के हिसाब से देखा जाए 4,000 का, तो 20 × 4 = 80, 800 रुपए का तुरंत वही काउंटर से ही डिस्काउंट हो जाता है। आपको वहां बिनती चिरौरी करने की जरूरत नहीं होती है कि हे भाई 2 रुपया छोड़ दे, 4 रुपया छोड़ दे। ऑटो मोड में ये डिस्काउंट करके ही आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। तो पहला फायदा, 4,000 पे आपको 800 रुपए का डिस्काउंट हो गया। दूसरा, इसकी स्कीम। स्कीम 8 से 15 तारीख, 8 से 15%, ये हर महीने की स्कीम मिलती है। अब इसका डेट भी बता देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये 8 से 15% की जो स्कीम हर महीने मिलती है, वो 2 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक ये स्कीम आपको परमानेंट मिलती है हर महीने। अगर किसी को ये पता नहीं होगा तो नोट डाउन कर लें कि 2 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक
हर महीने 8 से 15% की स्कीम बराबर आपको हमें मिलती है। अगर हम 10% के हिसाब से देखा जाए तो 10 × 4 = 40, 400 रुपए की ऑफर या स्कीम आपको तुरंत मिल जाता है। तो ये दूसरा फायदा हुआ। और ये दूसरा फायदा लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 तारीख से 18 तारीख तक अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, मिनिमम 850 से लेकर के शुरू होता है ये, तो ये 10% का ऑफर आपका लाभ आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, कैशबैक। यहाँ पे कैशबैक के रूप में हर महीने 10 तारीख को हमारे आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाता है, जो 5% से शुरू होता है और 16% तक आता है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, उनके अकाउंट में आ भी रहा है। और ये 5% से 16% का जो कैशबैक हमारे आपके अकाउंट में आता है, वो 2 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में, या 30 तारीख तक जो भी प्रोडक्ट हम लिए होते हैं या हमारे लोग लिए होते हैं, उस टर्नओवर का कैलकुलेशन करके कंपनी हमारे आपके अकाउंट में 10 तारीख को पेमेंट ट्रांसफर कर देती है। ये निरंतर लगातार 21 साल से ये कंपनी करती आ रही है। तो अगर जो बंदा 5% के लेवल पे है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग 5% से होती है, तो 5% के लेवल पे अगर 4,000 के हिसाब से निकाला जाए तो 150 रुपए का आपका कैशबैक बनता है। यानी टोटल आपका बेनिफिट कितना हुआ, 1,350 रुपए की। यानी 33% की सेविंग हुई, किसके लिए, एक यूजर के लिए। अब इसके आधार पे आप डिसीजन ले सकते हो कि एक तरफ 4,000 के प्रोडक्ट ओपन मार्केट से हम ले रहे हैं तो नो सेविंग नो गेन, और वही 4,000 का प्रोडक्ट अगर वेस्टिज के प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं, वो भी ओरिजिनल प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, तो 1,350 रुपए के बचत के साथ साथ 33% की सेविंग हो जाती है। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के दिमाग में ये बात जा चुकी होगी। एक सवाल मेरा यही है कि हमें इस मार्केट से प्रोडक्ट लेना चाहिए जहां से कोई प्रॉफिट नहीं है, माल भी डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है पता नहीं मिलता, पता नहीं चल पाता है। 60% पैसा हमारा जो है बिचौलियों के रूप में चला जाता है, और प्रोडक्ट भी क्वालिटी वाइज कास्टली होते हैं। और वही यहाँ पे है कि ये 60% आपके अकाउंट में ट्रांसफर आता है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, और अपने बजट के हिसाब से 33% की बचत के साथ में। किधर से प्रोडक्ट लेना चाहिए, ओपन मार्केट या वेस्टिज से? तो शायद इसमें मैक्सिमम लोगों के सवाल आएंगे कि नहीं, प्रोडक्ट इधर से लेना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई आपकी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक तो यूजर, नॉर्मल यूजर की बात हो गई है। अब आते हैं, अब ये उन लोगों के लिए है जिनके घर में रेगुलर 4,000 5,000 के प्रोडक्ट हर महीने खत्म हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं। तो हमारे बीच में हर तरह के ग्राहक हैं, हर तरह के यूजर हैं। कुछ लोगों के घर में 1,000 रुपए के प्रोडक्ट महीने में यूज होते हैं, कुछ लोगों के घर में 2,000 के होते हैं, कुछ लोगों में 3,000 के, कुछ लोगों के घरों में 4,000 5,000 के प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो जिन घरों में 4,000 5,000 के प्रोडक्ट यूज होते हैं, और वो 4,000 5,000 के रेगुलर ग्राहक हैं, उनके लिए ये सिस्टम है कि अगर वो 4,000 रुपए का प्रोडक्ट 4 महीने निरंतर लगातार लेते हैं, तो 5वें महीने उनको 3,000 MRP का प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। क्या होता है ये, किस ग्राहक के लिए है, जो 4,000 के 5,000 के रेगुलर ग्राहक हैं। अगर वो 4,000 के प्रोडक्ट 4 महीने लगातार लेते हैं, तो 5वें महीने उनको 3,000 MRP का प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। इसे CNC या के नाम से जाना जाता है। ये CNC के तहत आता है, और इसकी टाइमिंग है 2 तारीख से लेकर के 14 तारीख। 2 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक जो लोग 4,000 के प्रोडक्ट लगातार 4 महीने लेते हैं, कितने तारीख तक, 2 तारीख से 14 तारीख। जो लोग लगातार 4 महीने लेते हैं, उनको 5वें महीने 3,000 के प्रोडक्ट फ्री मिल जाते हैं।
ये चीज होता है। दूसरी चीज, ये सीएनसी की शुरुआत भी होती है 2 तारीख से 14 तारीख तक, उसके बाद ये लागू नहीं है। दूसरी चीज, जो लोग पहली बार ज्वाइन करते हैं सिस्टम को, जो लोग, ध्यान दीजिएगा, जो लोग पहली बार ज्वाइन करते हैं सिस्टम को, उनके लिए ये 4,000 के प्रोडक्ट का सीएनसी शुरुआत करने के लिए पूरे महीने का ऑप्शन है। चाहे वो 2 तारीख का 100 पीबी लें, चाहे 14 तारीख को 100 पीबी लें, चाहे 25 तारीख को 100 पीबी लें, चाहे 30 तारीख को 100 पीबी लें, उसी महीने से स्टार्टिंग उनकी हो जाती है इस 100 पीबी यानी 4,000 की सीएनसी से। लेकिन जो वही वो दूसरे महीने अब इसको निरंतर लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो अब ये 2 तारीख से 14 तारीख तक है। यानी न्यू ज्वाइनर को 2 तारीख से लास्ट मंथ तक है, और रीपर्चेज वाले लोगों के लिए 2 तारीख से 14 तारीख तक है। ये बात 2-3 बार मैंने रिपीट किया, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, दूसरा इसमें यह भी है कि 2 तारीख से 14 तारीख के बीच में अगर इकट्ठा एक इनवायस पे या एक बिल पे अगर 100 पीबी आप नहीं ले पा रहे हो और रीपर्चेज का आपका है ये, तो आप 2 तारीख से 14 तारीख के बीच में जुड़ते क्रम में भी 100 पीबी करके ये लाभ आप ले सकते हो। यानी 2 तारीख को 30 पीबी किया, 10 तारीख को 30 पीबी किया, 60 पीबी हो गया, फिर 14 तारीख को अगर 40 पीबी कर लिया, तो आपका 100 पीबी कवर होता है। यानी कि जो पुराने यूजर हैं उनको अगर सीएनसी चलाना है तो जुड़ते क्रम में भी 14 तारीख तक 100 पीबी करके 4 महीने ये लाभ ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी कि सीएनसी 2 तारीख से 14 तारीख तक पुराने लोगों के लिए, ये जुड़ते क्रम में 14 तारीख तक कर सकते हैं, और एकदम न्यू लोगों के लिए पूरे महीने का ऑप्शन है कि वो पूरे महीने में कभी भी एक इनवाइस पे 100 पीबी का प्रोडक्ट लेकर के अपने कंसिस्टेंसी ऑफर की शुरुआत कर सकते हैं। अब आप ही बताइए, कहाँ पे ये सिस्टम है? कौन सा दुकानदार ये बोल रहा है कि भाई 4,000 रुपए का प्रोडक्ट 4 महीने लगातार ले जाओगे तो 5वें महीने आपको 3,000 एमआरपी के प्रोडक्ट फ्री दे दूंगा और जो चाहो वो ले जाओ? कौन सा दुकानदार ये लाइन बोलता है? अभी तक मेरी लाइफ में तो नहीं होगा, नहीं है, आपकी भी लाइफ में नहीं होगा, और ऐसा ना ही मार्केट में कोई बोलने वाला है आगे। ये चीजें यहाँ पे हो रही हैं। यानी ये 3,000 का प्रोडक्ट 4 महीने के बाद मिल रहा है, तो नीचे आप देख रहे होंगे 3,000 में 4 को काउंट कर दिया जाए यानी भागा दे दिया जाए तो 750 रुपया मंथली निकल के आता है। यानी 750 रुपया पर मंथ आपका ये एक्स्ट्रा बच रहा है। किसके लिए? जो 4,000 के रेगुलर यूजर है। तो ये 4,000 के जो रेगुलर यूजर हैं, यही 750 रुपया मंथली नहीं बच रहा है। पीछे जो मैंने दिखाया था वो भी सारी चीजें मिलती हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब देखिए, जो 4,000 के प्रोडक्ट लेते हैं उनका 10 से 20% डिस्काउंट भी हो जाता है। 800 रुपए का स्कीम भी 10% की मिल जाती है। 400 रुपए की कैशबैक भी 5% उनके अकाउंट में आ जाता है, और कंसिस्टेंसी ऑफर का भी लाभ उनको 750 रुपये, यानी टोटल कितना बचत हुआ? 2,100 का, यानी 50% की बचत हो रही है। यानी एक तरफ 4,000 रुपए का आप सामान ले रहे हैं तो अभी भी नो प्रॉफिट। दूसरी तरफ वेस्टिज के प्लेटफॉर्म से अगर 4,000 का प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो नीचे आप देख रहे हैं सीधा सीधा 2,100 की सेविंग हुई, बचत हुई, यानी 50% की बचत हुई। अब 50% के अगर इस सिस्टम से बचत हो रही है तो प्रोडक्ट कहाँ मांगे हैं? अगर 45 की साबुन मिल भी रही है तो इसके हिसाब से तो 25 की ही पड़ी। इसी तरह से जो भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं इसके अकॉर्डिंग तो उसकी कीमत आधी हो गई, और जिसकी कीमत आधी हो रही है उस रेट में हमें मार्केट में कोई प्रोडक्ट इस सिस्टम से ला करके दे दे तो कहीं है ही नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे एक यूजर, मैं अभी एक यूजर की बात कर रहा हूं, यहाँ पे एक यूजर
50% की बचत के साथ अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करके अपने सेहत को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है। इसीलिए इस कंपनी में जो यूज करने वाले हैं, जो करें, मुझे कुछ नहीं करना है, केवल प्रोडक्ट यूज करना है। आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, नो डाउट, मुझे यूज करना है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे और मिलते भी हैं। तो उनको भी हम कहते हैं कोई बात नहीं, नो डाउट, 50% की बचत के साथ, सेविंग के साथ आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे जो लोग आते हैं एज ए यूजर भी टिक करके इस प्रोडक्ट के क्वालिटी के आधार पे हमेशा यूज करते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है एक लाइन में कि यहाँ पे केवल जो यूजर हैं उनको भी फायदे हो रहे हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, लेकिन एक चीज फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 10 से 20% का डिस्काउंट पूरे महीने मिलेगा। 8 से 15% की स्कीम अगर आपको लेना है तो 2 तारीख से 18 तारीख तक प्रोडक्ट को परचेज करना होगा। और कंसिस्टेंसी ऑफर का अगर लाभ आपको लेना है, 4,000 के प्रोडक्ट का 5वें महीने 3,000 का प्रोडक्ट लेना है, तो ये 2 तारीख से 14 तारीख तक इसे हमें कवर करना होगा। पुराने लोगों को और नए लोगों के लिए शुरू करने का मौका पूरे महीने का है। यहां तक क्लियर हुआ शिवम भाई? क्लियर है सर। क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैंने बताई यूजर बेनिफिट बताई। अब आगे, अगर हमें बड़ा पैसा कमाना है, अगर हमें बड़ा पैसा कमाना है तो हमें समझना पड़ेगा पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का पैसा पावर क्या है। एक सवाल अगर या मैं पूछूं, पिछली बार मैं पूछ भी चुका हूं कि सबसे ज्यादा बेनिफिट सेल्फ वर्क में है या ग्रुप वर्क में है, टीम वर्क में है, तो जवाब यही सबका आता है टीम वर्क में है। तो ये टीम वर्क के पावर को समझते हैं। इसको एक लाइन एकदम स्पष्ट यहाँ पे अपने दिमाग से, सोच से बाहर कर दीजिएगा कि ये जोड़ने वाला बिजनेस नहीं है, ये टीम वर्क है। जोड़ना और टीम बनाना दोनों में अंतर होता है। टीम हमेशा सेलेक्टेड लोगों की होती है। टीम हमेशा सेलेक्टेड लोगों की होती है। तो हमें नेटवर्क या टीम बनानी है सेलेक्टेड लोगों की, न कि किसी को भी हम ला करके अपने सिस्टम में शामिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग भी जहां पे काम कर रहे होंगे वहां का सिस्टम आपको सेलेक्ट किया होगा। आंख मूंद करके आपको अपने कंपनी में जॉब नहीं दिया होगा। तो वहां पे सेलेक्टेड लोगों का एक टीम है, सेलेक्टेड लोगों का एक नेटवर्क है। तो टीम वर्क यहाँ पे है और टीम का मतलब ही है सिलेक्शन। हमें जिसके साथ बिजनेस करना है उस पार्टनर को हमें चेक भी करना होगा कि ये हमारे लायक हैं या नहीं है, ये हमारे साथ चल सकते हैं नहीं चल सकते हैं। इस तरह की सोच के साथ हमें सेलेक्ट करना है। और इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा रतन टाटा के माध्यम से। इसमें दो चीजें निकल के आएंगी, इसमें दो चीजें निकल के आएंगी। रतन टाटा ने एक नेटवर्क बनाया, लेकिन नेटवर्क बनाने से पहले एक अच्छी कंपनी का निर्माण किया और उस कंपनी में 1 लाख एम्प्लाई रखा उन्होंने नौकरी पे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि 1 लाख एम्प्लाई जो रखा उन्होंने, सेलेक्टेड लोगों को रखा है, सबको नहीं रखा है। तो उन्होंने सेलेक्टेड लोगों का एक ग्रुप तैयार किया और उसमें से एक पढ़े लिखे लोग हैं। तो पहली चीज तो ये निकल के आई कि वो सेलेक्टेड लोगों का एक ग्रुप बनाया। पहली चीज, टीम बनाया उन्होंने। दूसरी चीज, पैसा नॉलेज से आता है कि टाइम से आता है? टाइम से आता है सर। हाँ? टाइम से आता है सर। पैसा टाइम से आता है, नॉलेज से नहीं आता है। नॉलेज कितना हो बढ़ा लो, पैसे वाले नहीं बन सकते हो, जीविका चला सकते हैं। इसका जीता जाता एग्जाम्पल। और रतन, यहाँ के इसको देखने की कोशिश करिएगा, रतन टाटा की कंपनी में 1 लाख एम्प्लाई हैं और हर एम्प्लाई पढ़े लिखे हैं। जितने भी पढ़े लिखे एम्प्लाई हैं जिनको सेलेक्ट करके रखा गया है, वो 8 घंटे काम करते हैं। क्या करते हैं? वो 8 घंटे अपने लिए काम करते हैं।
तो जो 8 घंटे काम करने वाले एम्प्लाई हैं, उनके पास ज्यादा पैसा है कि रतन टाटा के पास ज्यादा पैसा है? टाटा जी के पास। रतन टाटा के पास पैसा है। इसका कारण क्या है कि देखिए, 1 लाख एम्प्लाई 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो 1 लाख गुणे 8 घंटे करिए तो 8 लाख घंटे काम किसके लिए हो रहे हैं? रतन टाटा के लिए हो रहे हैं। यानी एक दिन में 8 लाख घंटे काम रतन टाटा के लिए हो रहे हैं, और हर एम्प्लाई अपने लिए 8 घंटा काम कर रहा है। तो जिसके लिए ज्यादा काम हो रहा है वो आज के डेट में पैसा वाला है। और चाहे हम कितना वो पढ़ लें, कितना वो बलशाली हो जाए, 8 घंटे 10 घंटे से ज्यादा हम काम नहीं कर सकते हैं। बल्कि पैसे की ज्यादा जरूरत होती है। कुछ लोग ओवर टाइम ड्यूटी करते हैं, लेकिन कितने दिन, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, उसके बाद शरीर जवाब दे देगा। यानी जिसके लिए जितने ज्यादा घंटे काम हो रहे हैं वो इस दुनिया में उतना बड़ा आदमी है। यानी घंटों का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें लोगों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो पहली चीज कि टीम वर्क का पावर ये है कि यहां से टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब बात सोचने वाली है कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं रतन टाटा का, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात चली होगी तो इनके पास तो पैसा है, इन्होंने फैक्ट्री लगा करके 1 लाख एम्प्लाई रख लिया। हमारे पास तो ना पैसा है ना हम एम्प्लाई रख सकते हैं। ये बात बहुत सारे लोगों के दिमाग में तुरंत चलनी शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मैं यही चीज बताने की कोशिश करूंगा कि जिस इंडस्ट्री की चर्चा हम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की, टीम वर्क का, ये इंडस्ट्री हमें फ्री में ये नेटवर्क बनाने का मौका देती है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो फ्री में हमें मौका देती है रतन टाटा जैसा एक नेटवर्क बनाने का, रतन टाटा जैसा एक टीम बनाने का मौका देती है। यहाँ पे कोई पैसा अलग से नहीं लगता है। तो इस पावर को अगर हम समझें, तब जाकर के हम यहाँ पे एक टीम खड़ा करके मल्टीप्लिकेशन करके अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं। और जितना ज्यादा हमारे लिए टाइम होगा, उतना ही हमारे आपके जीवन में सक्सेस, सफलता और पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ये फिगर सही है तो इसको दिमाग में आप लोग बिठा लीजिएगा। अगर गलत होगा तो लास्ट में हमसे क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। तो अगर इस आधार से हम नेटवर्क बनाते हैं तो हमें करना क्या होगा? हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट का लिस्ट है। इस प्रोडक्ट को हमें यूज करना है और अपने लोगों को शेयर करना है। 3 काम है। ये प्रोडक्ट यूज करना है, अपने लोगों को शेयर करना है, और शेयर करने के तरीकों को सीखने के लिए यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, जो इवेंट होते हैं, सेमिनार होते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, वहां से हमें सीखना है और अपने लोगों को सिखाना है। तो 3 काम, यूज करना है, शेयर करना है, और इवेंट में जाकर के सीखना है और लोगों को सिखाना है। और यही काम अगर हम करना शुरू कर देते हैं तो 4 फोल्ड बोनस है यहाँ पे मार्केटिंग प्लान का। सबसे पहला तो एक्युमुलेटिव प्लान यहाँ पे जुड़ते क्रम में बिजनेस है, जिसकी चर्चा मैं अभी पिछले अपने सेशन में कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ एक्युमुलेटिव प्लान है। ओनली प्रमोशन, नो डिमोशन। यहाँ पे केवल प्रमोशन होता है, डिमोशन कभी नहीं होता है। नेवर रीचेज जीरो, आपका बिजनेस कभी जीरो नहीं होता है। नो रिक्वालिफिकेशन, वन टाइम में अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट। इसके बाद डायरेक्टर बोनस कंप्रेस डाउन होता है। लीडरशिप बोनस रोल अप रूप में मिलती है। कभी भी अपनी आईडी को रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं है। इंजीनियर टू मेक यू वेल्दी प्लान तैयार किया गया है जो हमारे आपके लिए बेनिफिशियल होता है। और जब ये काम करते हैं तो 9 वे ऑफ इनकम, 9 प्रकार की इनकम आती है। कहीं पे भी हम काम करने जाते हैं तो एक काम एक इनकम, और यहाँ पे एक काम 9 प्रकार की इनकम, जिसमें पहली इनकम है सेविंग ऑफ कंजप्शन, यानी 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है। दूसरा, 5 से 16% एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलता है। तीसरा, डायरेक्टर बोनस 15% आपको मिलता है। टीम बिल्डिंग बोनस 3% मिलता है। और आज के डेट में मैं इस लेवल पे यहीं पे रुक करके मैं राम दरस जी को बधाई देता हूं कि इस महीने वो डायरेक्टर बोनस और टीम बिल्डिंग बोनस तक पहुंच जाएंगे।
रामदरस जी आज के डेट में इस महीने से 4 बोनस उठाने शुरू करेंगे। पहला 10 से 20%, दूसरा 5 से 16%, तीसरा डायरेक्टर बोनस के रूप में 15%, और चौथा 3% टीम बिल्डिंग बोनस के रूप में। बहुत बहुत बधाई हो सर। ये 4 बोनस इस महीने से 10 तारीख को रामदरस जी के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। उसको आप लोग देख लीजिएगा, बाई प्रूफ है वो। इसके बाद लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 18% मिलता है। ट्रेवल फंड विदेश जाने के लिए 3% जीवन भर मिलता है। कार फंड 5% मिलता है। अब देखिए क्या होता है कि ये सारे बोनस तो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, ये सेविंग हो गई। लेकिन ये तीन हमारी आपकी लाइफ स्टाइल है। ट्रेवल फंड, कार फंड और हाउस फंड। हम अपने गाढ़ी कमाई के पैसे को निकाल करके टूर एंड ट्रेवल करते हैं। अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे को निकाल करके 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेते हैं। अपनी गाढ़ी कमाई से पूरे जीवन की कमाई को निकाल करके घर या हाउस की बनाने की तैयारी करते हैं। लेकिन ये तीनों फंड हमें अलग से मिलता है, अपने सेविंग अकाउंट से निकालने की जरूरत ही नहीं होती। और नवा है एलीट क्लब बोनस। इस 9 प्रकार का बोनस इस रूप में हमें आपको मिलता है। आइए आगे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला सेविंग ऑफ कंजप्शन जो 10 से 20% है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस हम ले लेते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर 120 रुपया है तो हमें आपको 100 रुपये में मिल जाता है। 20 रुपए की सेविंग हो जाती है। अगर बेच दिया तो प्रॉफिट हो गई, यूज किया तो सेविंग हो गई। तो पहला प्रॉफिट ये है। दूसरा प्रॉफिट है एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। 5% से 16% मिलता है ये। अब ये 5 से 16% का जो बोनस है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मिलता है। इसमें एक्युमुलेटिव पीबी लिखा होगा जो यहां से यहां तक है। तो देखिए, एक पीबी से लेकर के 599 पीबी तक अगर आपका है टोटल बिजनेस, तब तक आप कितने पे हो? 5% पे हो। 600 पीवी से 2399 पीवी तक है आपका बिजनेस, तो आपका लेवल 8% पे है। 2400 से 5499 है तो आपका लेवल 12% पे रहेगा। और जो वही 5500 प्लस होगा, आपका लेवल 16% पे जाएगा। और आज ब्रोंज डायरेक्टर के लेवल पे खड़े हो जाओगे। तो ये पीवी का कैलकुलेशन है। और अगर इसकी वैल्यू जानने की कोशिश आप करेंगे तो एक पीबी की कीमत 30 रुपया होती है, 30 से 32 रुपया होती है। यानी 32 रुपए का सामान खरीदेंगे तो आपको एक पीबी मिलेगा। तो इसकी वैल्यू एक पीबी की 30 से 32 रुपए है। तो ये चीज आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चार्ट से आप लोग अपने स्लाइड पे अपने ऐप ओपन करके देख सकते हो कि टोटल कितना पीबी हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आपका लेवल रहेगा। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए जो पीछे स्लाइड में दिया है कि यहाँ पे एक्युमुलेटिव प्लान है, तो एग्जाम्पल के रूप में ये नीचे आपको दिख रहा होगा 2000 2000 2000। तो इसको दिखाया गया है कि कैसे एक्युमुलेट होता है यहाँ पे। अगर पहले महीने में आपने खुद 2000 पीबी किया है या आपका पूरा ग्रुप, दोनों का ही है, हो सकता है, तो 2000 पीबी के आधार पे आपका लेवल 8% पे रहेगा। और आपकी इनकम 2880 रुपया होगी। दूसरे महीने में फिर आपका बिजनेस 2000 ही हुआ, तो दोनों को जोड़ करके कंपनी कहती है कि आपका टोटल टर्नओवर 4000 का हुआ। और 4000 के आधार पे आपका लेवल गया 12% पे। और उस महीने आपकी इनकम 4302 रुपया हुई, 20 रुपया हुई। तीसरे महीने आपका फिर 2000 का ही बिजनेस हुआ। तो तीनों महीनों को जोड़ करके कंपनी करिए भाई आपने टोटल 6000 का टर्नओवर किया और 6000 पे आपका लेवल गया 16% पे। और इनकम गई 5760 रुपए पे। अब यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस सिस्टम के द्वारा, जो सिस्टम यहाँ का काम करता है, कि आप देख रहे हैं हर महीने 2000 2000 2000, यानी हर महीने सेम बिजनेस हुआ है। लेकिन हर महीने आपका लेवल बढ़ा है और हर महीने आपकी इनकम बढ़ी हुई है। कहाँ पे होता है ऐसा कि बिजनेस सेम हो हर महीने और लेवल भी बढ़ जाए और इनकम भी हमारी बढ़े? वो सिर्फ यहाँ पे होता है। तो इस तरह से जुड़ते क्रम में आप यहाँ तक पहुंचते हो।
और यहाँ पे फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जुड़ते क्रम में इस महीने 5500 पीबी पार कर जाएंगे रामदरस जी। और टोटल उनका जो है 2000 या 2600 के आसपास उनका बिजनेस होकर के 4 प्रकार के बोनस उनके अकाउंट में आएंगे, 4 प्रकार के लाभ वो ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ और यहाँ तक की बातें आपके समझ में आ गई होंगी। जी कुछ सर। एडिशनल एडवांटेज हैं हमारे। अगर सिंगल मंथ में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 282 पीबी, लेकिन ये 282 की जगह पे स्लाइड चेंज करनी है, 300 पीबी है। अगर सिंगल मंथ में आप 300 पीबी करते हो अकेले या अपने ग्रुप से, जैसे जहां पे इस महीने किसकी चर्चा कर रहे थे, शैलेंद्र भाई या शिवम भाई, सूर्यभान भाई की? जी जी सर। सूर्यभान सूर्यभान सर भाई, की कर रहे थे सर। सूर्यभान भाई की आईडी लगी है, उनके नीचे शायद 6 लोगों की ज्वाइनिंग है। जी सर। अगर उसमें से 6 लोगों में से अगर 3 लोग भी 100 पीबी का सामान लेते हैं और ये खुद अपना सामान लेते हैं, तो सूर्यभान जी का लेवल इसी महीने 5% से 8% हो जाएगा। ये सिंगल मंथ में करना होता है। जबकि जुड़ते क्रम में ऊपर आप देख रहे हैं 8% का लेवल लेने के लिए 600 करना होगा। यानी आधे बिजनेस में लोग 8% पे पहुंच जाते हैं सिंगल मंथ में 300 पीवी करके। ग्रुप में मनीष भाई हैं, इन्होंने 8% अचीव किया था सर एक ही महीने में। ठीक है, तो सिंगल मंथ में 2 तारीख से मंथ एंड क्लोजिंग तक अगर आप अपने ग्रुप के द्वारा या अपने द्वारा करके 300 पीबी आपने कर लिया, तो आपका इसी महीने लेवल 5% से 8% पे चला जाता है और आपके अकाउंट में बोनस 8% के हिसाब से आता है सिंगल मंथ में। और नहीं तो जुड़ते क्रम में आपको 600 पर जाना होगा। तो 600 आसान है या 300 आसान है, डिसीजन ले सकते हैं आप लोग। अब आते हैं दूसरा चीज। जिस लेवल पे रामदरस जी जा रहे हैं 5500 पीबी करके डायरेक्टर होने, तो ये जुड़ते क्रम में पहुंचने का एक रास्ता है। दूसरा रास्ता कंपनी ने दिया है कि आप अगर सिंगल मंथ में केवल 4500 पीबी आप कर लेते हो। कितनी पीबी? 4500 पीबी। और 4500 पीबी का मतलब कि 45 लोगों को 100 पीबी करवा देते हो, तो आप उसी महीने फास्ट ब्रोंज डायरेक्टर के लेवल पे पहुंच जाते हो और उसी महीने आपकी इनकम 10 से 12 हजार शुरू हो जाती है। तो फास्ट 8% करने के लिए क्या करना होगा? 300 पीबी सिंगल मंथ में सेल्फ या ग्रुप द्वारा। फास्ट ब्रोंज डायरेक्टर होने के लिए सिंगल मंथ में 4500 पीबी 45 लोगों के साथ करिए, फास्ट ब्रोंज डायरेक्टर के लेवल मिलेगा उसी महीने और 4 प्रकार की इनकम आपके अकाउंट में आनी शुरू हो जाती है। ये हमारा क्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस 5 से 16% का लाभ लेने के लिए ये हमारा पूरा चार्ट है। इसलिए डिटेल कर रहा हूं कि वहां पे मैं कभी डिटेलिंग नहीं किया था। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि आपको आगे काम आएगा। कोई इसमें अगर दिक्कत आएगी, समझ में नहीं आया होगा, तो मीटिंग के बाद पूछ सकते हो आप लोग। तो ये हुआ दूसरा। नेक्स्ट, डायरेक्टर बोनस। जब आदमी 2001 पीबी करके ब्रोंज डायरेक्टर होता है, तो उसको 15% डायरेक्टर बोनस कंपनी के टर्नओवर का मिलता है। ऊपर स्लाइड में आप देख रहे होंगे ब्रोंज डायरेक्टर की मिनिमम क्राइटेरिया है 2001 पीबी और सेल्फ कोड पे मिनिमम 40 पीबी होना चाहिए। रामदरस भाई इसको ध्यान से सुनिएगा। ब्रोंज डायरेक्टर के लेवल का बोनस लेने के लिए अपने कोड पे मिनिमम 40 पीबी होना चाहिए और पूरे ग्रुप से मिलाकर के मिनिमम 2001 पीबी। तब आपके अकाउंट में डायरेक्टर बोनस के रूप में 15% 10 तारीख को ट्रांसफर होगा। और जब जब ये क्राइटेरिया पूरा होगी तब तब ये बोनस आपके अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ब्रोंज डायरेक्टर के लेवल पे टीम बिल्डिंग बोनस 3% और लेने के लिए
ब्रोंज डायरेक्टर के लेवल पे टीम बिल्डिंग बोनस 3% लेने के लिए सेल्फ कोड पे मिनिमम 40 पीवी होना चाहिए, और पूरे ग्रुप का मिलाकर के 2600 पीवी होना चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा? डायरेक्टर बोनस भी 15% मिलेगा, और टीम बिल्डिंग बोनस भी 3% मिलेगा। अभी मैं डायरेक्टर लेवल तक ही समझा रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि इसके आगे का लेवल किसी के पास अभी नहीं है। और इसमें चांसेस बन रहे हैं सिल्वर डायरेक्टर होने के लिए, तो सिल्वर डायरेक्टर लेवल पे भी मिनिमम सेल्फ पे 40 पीवी होनी चाहिए, और ब्रोंज डायरेक्टर वाली साइट को छोड़ करके ब्रोंज डायरेक्टर वाली साइट को छोड़ करके दूसरी तीसरी साइट से आपका मिनिमम 2100 पीवी होना चाहिए। तो आपका लेवल सिल्वर डायरेक्टर होता है, और इस लेवल पे आपको ट्रेवल फंड भी 3% मिलना शुरू हो जाता है आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, लाइफ टाइम के लिए। सिल्वर डायरेक्टर लेवल पे क्या करना है? एक डायरेक्टर नीचे बनाना है, और उस डायरेक्टर वाली साइट को छोड़ करके हमें 2100 पीवी करते हैं, तो टीम बिल्डिंग बोनस का भी हमें लाभ मिलता है 3%। ट्रेवल फंड भी 3% हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो ये सिल्वर डायरेक्टर की क्राइटेरिया है, और इस पे इतने सारे लोग विदेश जा चुके हैं। इसमें मेरी पहली यात्रा थी। इसमें हम हैं, उत्तम जी हैं, गौरव सिद्धार्थ सिंह हैं, प्रशांत सर हैं, सभी लोग। ये मेरी पहली विदेश यात्रा, इसलिए फोटो मैंने लगा के रखा कि मैंने अपने जीवन में पहली बार इस सिस्टम से आउट ऑफ कंट्री गया। इसके बाद ये बहुत सारे लोगों के साथ गया था, करीब 4-5 देश की यात्रा मैं कर चुका हूँ। ये सारे विदेश के सीन हैं। ये मलेशिया वाला ट्रिप गया था, उस पे हम लोग थे, क्रूज पे। एक कंपनी के एमडी बाली सर हैं। तो यहाँ तक का सफर है, लास्ट है आपका, आगे बढ़ता हूँ। अगर आप अपने फ्रंट में 3 लोगों को डायरेक्टर बनाते हैं, यानी 3 लोग डायरेक्टर बनते हैं, और 3 लोगों की साइट को छोड़ करके मिनिमम 1000 पीवी करते हैं, तो आपके अकाउंट में कार फंड 5% मिलना शुरू हो जाता है। ऊपर लिखा हुआ मेंशन फॉर कंसिस्टेंस मंथ क्वालिफाई फॉर लाइफ। अगर 3 महीने लगातार इसको आप इसी लेवल को पूरा करते हो, तो 5% कार फंड आपको जीवन भर मिलता है, कभी बंद नहीं होता है। और इसी से बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां खरीदी, और निरंतर लगातार खरीदते जा रहे हैं। जैसे इतने सारे लोगों ने गाड़ियां खरीदी वेस्टिज में। अब ये सिद्धार्थ सर हैं जो दिल्ली से हैं, हम सभी लोगों के अपलाइन हैं, जिनकी इनकम एज की आज के डेट में 1 करोड़ प्लस है। ये अभी विवेक सर हैं जिनकी वीडियो आप देख रहे थे, जिनकी इनकम 40 लाख है आज के डेट में। ये प्रमोद कुमार उत्तम सर है जिनकी इनकम 11 लाख है। ये मेरी दूसरी गाड़ी है, मैं ही नहीं, ये मुगलसराय से डॉक्टर राजकुमार जी की गाड़ी है। ये सुरेंद्र जी हैं। यानी कि कुल मिला जुला करके मैं ही नहीं, मेरी टीम में भी कई गाड़ियां रन कर रही हैं। अब आते हैं लास्ट, अगर पूरा हमारा बेनिफिट इसी पे है, अगर हम अपने फ्रंट पे 6 लोगों को मिनिमम 2,000 2,001 पीवी से डायरेक्टर बनाते हैं, और इसको 3 महीने, केवल 3 महीने लगातार मेंटेन कर लेते हैं, तो हाउस फंड के रूप में 3% जीवन भर हमारे आपके अकाउंट में आता है। ये कभी बंद नहीं होता है, चाहे सिचुएशंस कोई भी आ जाए। बहुत सारे लोगों ने इसको तैयार किया। ये पूरा लेवल है, ये पूरी कंपनी का है। आगे बढ़ता हूँ। टूल्स का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है, टूल्स होना बहुत जरूरी है, सारी चीजें हैं, इस पे डिटेल में बाद में चर्चा होगी।
बहुत सारे अवार्ड फंक्शन होते रहते हैं यहाँ पे। बाकी थैंक यू सो मच शिवम भाई, ऑल द ग्रुप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही आसान शब्दों में आपने पूरा मार्केटिंग प्लान बताया। मुझे लगता है सभी को अच्छे से समझ में भी आया होगा। मैं रामदास जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। अब किसी का कोई सवाल है, कोई छूटा हुआ है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर एक सवाल आया था राजेश जी का कि 100 पीवी 3,000 से है या 4,000? प्रोडक्ट के हिसाब से है, मिनिमम 4,000 पे हो जाता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट पे पीबी अलग अलग है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 3,000 से ही हो जाते हैं, जैसे फूड सप्लीमेंट है, उस पे हमारी पॉइंट वैल्यू ज्यादा है, तो 3,000 पे ही हो जाते हैं। लेकिन एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट हैं उस पे पीबी कम है, तो 4,000 4500 तक भी चले जाते हैं। लेकिन 4,000 तक लगभग मैक्सिमम प्रोडक्ट पे 400 पीबी हो ही जाता है। तो हर प्रोडक्ट पे पीबी अलग अलग होने की वजह से अमाउंट अप डाउन करता रहता है। इसलिए हम एक रेशियो लेकर के चलते हैं, 4,000 से लेकर के 4500 तक। अगर आप केवल फूड सप्लीमेंट खरीद रहे हैं तो 2,500 3,000 में भी 100 पीबी हो जाता है, क्योंकि उस पर पॉइंट वैल्यू ज्यादा है। क्लियर।